अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो एक अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ उन वालिदैन के लिए जिनको शायद इन चीज़ों का ना पता। एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है यूके में, जिसके बाद यहाँ की कम्युनिटी जो है वो तो चीख रही है, अपनी गवर्नमेंट से भी मुतालबा कर रही है कि इन चीज़ों को बैन किया जाए। लेकिन चूँकि वो इंग्लिश कम्युनिटी है, वो यहाँ तक की बात रह जाएगी। मैंने ये सोचा कि ये जो सान्या हुआ है इसको अपनी कम्युनिटी तक भी पहुँचाया जाए, उनको पता चले कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, ख़ासकर जहाँ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ एक बच्चे 8 साल के बच्चे की मौत ने एक कह लें कि बर्पा कर दिया है एक हंगामा सा कि लोग हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं जी कि इन चीज़ों को बच्चों की जो है पहुँच से दूर रखा जाए। ये लिवरपूल का एक इलाका है यूके में, जहाँ पर एक 8 साला बच्चा था जोशुआ। इसकी सालगिरह थी और सालगिरह वाले दिन जैसे सजावटें घर में होती हैं, कैप्स होती हैं, हैट्स होते हैं, खूब हंगामा होता है। और यहाँ इस कम्युनिटी, इंग्लिश कम्युनिटी में तो सालगिरह को बहुत यानी एक ख़ास दिन के तौर पर सेलिब्रेट किए, क्योंकि इनके पास एक बहाना होता है मिलने का, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाने का। तो वो एक बड़ा ख़ास दिन तस्वुर किया जाता है और बड़ी बड़ी एहतमाम किए जाते हैं वहाँ। उस बच्चे की, जोशुआ की, 8 साल के बच्चे की सालगिरह थी और उस दिन उसकी सारी फैमिली, दोस्त वगैरह सब आए हुए थे, रिश्तेदार। सालगिरह सेलिब्रेट की। अब उन्होंने घर में जो सजावट के लिए जो गुब्बारे नहीं होते जिसमें हम हवा भरते हैं, ये हवा नहीं, सॉरी, गैस, हीलियम गैस उसको कहते हैं। ये हीलियम गैस वो है जिसको कहा जाता है कि ये हवा से भी कम वज़न की होती है। इसी वजह से ये हवा में भी तैरती रहती है, यानी ये ऊपर की तरफ फ्लोट करती रहती है, चूँकि ये हवा से भी हल्के वज़न में होती है। अब वो गुब्बारे जो हैं वो उन्होंने उस हॉल में जहाँ पर उसकी सालगिरह केक शेक काटा जाना था, वहाँ पर भी रखे हुए थे और कुछ जो हैं वो उसके कमरे, बेडरूम में भी छोड़े हुए थे, चूँकि उसकी सालगिरह थी, उसका स्पेशल दिन था। अब हुआ ये कि वो सालगिरह-वालगिरह ख़त्म हो गई, बच्चे चले गए, मेहमान चले गए, तो रात को वो बच्चा रूटीन के मुताबिक सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। सुबह जब माँ उसको उठाने के लिए गई, तो वो बच्चा, उसमें जान ही नहीं थी। माँ घबरा गई एकदम से कि ये अच्छा खासा बच्चा जिसको कोई बीमारी नहीं, बड़ा सेहतमंद बच्चा, कोई उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं, कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिसेबिलिटी नहीं, ये एकदम से अचानक क्या हो गया? एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसमें तो जान जा चुकी है, इस बच्चा तो फौत हो चुका है। खैर, अब चूँकि एक ऐसी डेथ थी जो अनएक्सप्लेन्ड थी कि ये कैसे हो गया है। तो यहाँ की हिस्ट्री है, इस मुल्क की ये हिस्ट्री या कानून कह लें कि वो अगर कोई ऐसी डेथ हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस वक़्त तक बॉडी जो है वो उनके हवाले नहीं की जाती वरसा के, जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कि ये तबई मौत थी, क्या हुआ, क्या नहीं, वो देते नहीं हैं। लेके गए उन्होंने, पूरा उसका पोस्टमार्टम किया और उनका पहला ख़्याल ये था जब वो वहाँ से लेके गए उस बॉडी को कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक जो है, उसकी माँ कहती है कि मेरा भी यही शक हुआ और वो जो एम्बुलेंस जो आई थी टीम, उनका भी, रेस्क्यू टीम, उनका भी यही था कि ये मोस्ट प्रोबेबली कार्डियक अरेस्ट ही लग रहा है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यकीन करें कि उसकी माँ कह रही है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पता ये चला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इसके जिस्म में हीलियम गैस पाई गई है। अब वो हीलियम गैस वो थी जो उसके कमरे में उन गुब्बारों में थी, जो उसके छत के ऊपर या उसके सर के ऊपर जो छत है, वहाँ पर वो फ्लोट कर रहे थे। और उसकी माँ को फिर ये ख़्याल आया कि जब वो सुबह उसे उठाने के लिए गई तो चंद गुब्बारे जो हैं वो उसके चेहरे के करीब, यानी उसके पास ही बैठ के फ्लोट कर रहे थे। यानी उनमें जब गैस थोड़ी कम हो जाती है तो वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है सबको, अगर किसी ने याद हो किसी को, तो वो जो उसमें से गैस निकल रही थी वो उसके सांस के साथ उसके जिस्म में गई। और इस हीलियम गैस के मुतल्लिक मैंने भी इस वो सान्हे के बाद ही मैंने इसको पढ़ा, रिसर्च किया, तो पता चला कि ये इतनी ख़तरनाक है कि अगर आपकी सांस के साथ मिल जाए तो आपकी ऑक्सीजन को ही कन्वर्ट कर देती है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ख़तरनाक है। उस बच्चे के साथ भी यही हुआ और उसकी गैस जो है वो उसके जिस्म में गई और उसने ऑक्सीजन रोक दी उसकी, और उसकी डेथ हो गई। बताने का, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था, एक अवेयरनेस थी कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें या लोग इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर वो आप लाते भी हैं
तो किसी जगह उनका हवा में होना उनका ज़रूरी नहीं है, ज़मीन के साथ कि टेप कर दें, बाँध दें किसी चीज़ के साथ, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि ये हो ही ना, और अगर ये गुब्बारे हैं भी हैं, तो आप सोने से पहले कम से कम उनको अपने कमरों में मत रखें, जहाँ हॉल या कोई ऐसी जगह है, तो वहाँ अगर हैं तो शायद इतने ख़तरनाक ना हो, लेकिन कमरों में ना रखें। वीडियो का मकसद सिर्फ़ ये था, और ये भी नहीं था कि आप सिर्फ़ सालगिरह ना मनाना बंद कर दें, कि सालगिरह पे चूँकि ये होते हैं इसलिए सालगिरह मनाना बंद कर दें। ये बच्चे किसी भी जगह ज़िद कर सकते हैं। गुब्बारे तो आम रूटीन में भी गुज़रते हुए, बाज़ार जाते हुए वो लोग माँग लेते हैं कि हमें गुब्बारा लेके दें। चलते हुए उनको कोई नज़र आ जाए, वहाँ वो माँग लेते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि मैं हम तो सालगिरह मनाते ही नहीं हैं। बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि मेरे भाई एहतियात करें, ऐसे सानेहात से बचें। ये सारी ज़िंदगी ना भूलने वाले सानेहात होते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।